दोस्तों, टेक्नोलॉजी के हिसाब से हम लोग का इंटरव्यू का क्वेश्चन आंसर भी चेंज हो जाता है। जैसे कि किसी भी प्रकार का टेक्नोलॉजी नई नई आती है जो कि हमारे प्लांट में या कहीं पे भी, तो उस हिसाब से इंटरव्यू का जो क्वेश्चन होता है, आंसर होता है, वो चेंज हो जाता है। तो उसी टाइप का क्वेश्चन मैं कुछ आप लोग के सामने लेकर आया हूँ, जिसको बताऊँगा। अगर वो आप तैयार कर लें तो उम्मीद है कि पास होने का चांसेस जो आपका है इंटरव्यू में, वो ज़्यादा हो जाएगा। इसके इंटरव्यू के अकॉर्डिंग मैंने पिछला वीडियो भी बनाया था, काफ़ी लोगों ने उस पर लाइक किया है, बहुत पसंद आया है बहुत से लोगों को। तो उसी टाइप से मैं सोचा एक और वीडियो बनाऊं जो आजकल का क्वेश्चन आंसर चल रहा है उसके हिसाब से, ताकि आप लोग को इंटरव्यू में जाने के बाद किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम ना हो। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पे पहले बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल का आइकन हिट कर लें, ताकि हमारे वीडियो का हर एक नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप अगर पासपोर्ट और सीवी लेके जाते हैं किसी भी क्लाइंट के सामने, तो वहाँ पे आपसे वो क्वेश्चन कर सकता है। जैसे पासपोर्ट का वेरिफिकेशन करने के लिए आपसे आपका नाम, पासपोर्ट का आपसे वो वैलिड कब तक है और कब बना है ये पूछ सकता है। दूसरा ये पूछ सकता है आपका एड्रेस वगैरह भी कुछ पूछ सकता है, उसकी मन की मर्जी की बात है। ओके। दूसरा आपसे ये भी पूछ सकता है कि आप कौन सा जॉब करते हैं, पाइप फिटर का या फैब्रिकेटर का या हेल्पर का, जो भी है आप अपने हिसाब से उसका जवाब देंगे। एज पर आपका सीवी के अकॉर्डिंग होगा जवाब देना आपको। दूसरा आपसे वो पूछ सकता है कि आपका वर्क एक्सपीरियंस कितना है। तो आपको इसमें कुछ चीज़ें आपको याद करके रखना होगा। जैसे कि आपका जो सीवी है, जैसे कि आपने जो भी उसमें सर्टिफिकेट लगाया है, जो भी आपने बायोडाटा आपका बनाया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आपको पूरा तैयार करके रखना होगा कि हमने सर गल्फ़ में या इस कंपनी में इतना साल काम किया, इस कंपनी में इतना साल काम किया, यूरोप में इतना साल काम किया और इंडिया में इतना साल हमने काम किया। ओके। दूसरा, आपको क्या ड्राइंग देखना आता है, ये आपसे सवाल किया जा सकता है कि आपको ड्राइंग देखना आता है। तो सिंपली आप बोल सकते हैं हाँ सर मुझे ड्राइंग देखना आता है। ठीक है। आप उसमें कुछ ड्राइंग का भी बता सकते हैं, जैसे कि हमको सर आइसोमेट्रिक ड्राइंग आता है, पीएनआईडी ड्राइंग आता है, जीए ड्राइंग आता है। ठीक है। जीए बोले तो जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग बोला जाता है जिसको। तीनों चीज़ का आप नाम उसमें आराम से ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके। अगर आप ड्राइंग का नाम लेते हैं तो आपसे कुछ वहाँ पे सवाल किया जा सकता है। ठीक है। अगर आपको हम ड्राइंग देते हैं, आइसोमेट्रिक ड्राइंग दे रहे हैं, आपको उसमें से हमको टेम्पलेट बेंड करना है, या उसमें डिस्क्रिप्शन आपसे पूछ सकता है कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है, उसका बिल ऑफ मटेरियल के बारे में कुछ आपसे सवाल जवाब कर सकता है वो। ठीक है। तो ये चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। कुछ मटेरियल का कोड्स के बारे में आपसे पूछ सकता है कि इसमें कौन सा मटेरियल यूज हुआ है। जैसे कि आप बिल ऑफ मटेरियल में देखेंगे तो आपको पता हो जाएगा, लेकिन आप बताएंगे कैसे कि वो CS है, SS है, LT/CS है, एलओई है, जो भी आप कैसे बताएंगे, उसके लिए आपको पहले उसका कोड के हिसाब से आपको मटेरियल आपको याद होना चाहिए कि CS का कोड क्या है, SS का कोड क्या है, एलओई का क्या कोड है। ये सारी चीज़ें आपको याद होना चाहिए। आपको अगर वो ड्राइंग देता है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अगर आपको ड्राइंग देता है और आपको उसमें पूछे कि इस ड्राइंग में आपको क्या क्या दिख रहा है, आप कुछ उसके बारे में हमको इन्फॉर्मेशन दीजिए। ठीक है। आपके सामने एक ड्राइंग रखा, सिमेट्रिक ड्राइंग रखा, और आपसे पूछा कि इसके बारे में हमको थोड़ा डिटेल में बताइए, जितना आपको समझ में आता है आप उसके बारे में हमको बताइए। तो आप सिंपली आप उसमें से कुछ बता सकते हैं। आपको ड्राइंग में, आइसोमेट्रिक ड्राइंग में लाइन नंबर आपको मिलेगा, लाइन का लेंथ आपको मिल जाएगा, लाइन का साइज आपको मिल जाएगा, फ्लांच उसमें मिल जाएगा, एल्बो आपको मिल जाएगा, वाल्व उसमें कौन सा लग रहा है वो भी मिल जाएगा, और गैस्केट उसमें कौन सा लग रहा है, नट बोल्ट उसमें कौन सा लग रहा है, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगा। ठीक है। साथ आइटम कोड के साथ आपको उसमें मिलेगा। ओके। ये सारी चीज़ें आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे ये पूछ सकता है कि ड्राइंग कितने प्रकार का होता है। ठीक है। तो ड्राइंग सिंपली मान लीजिए हम लोग पाइपिंग में 2 या 3 ही प्रकार का ड्राइंग यूज करते हैं, जैसे कि आइसोमेट्रिक ड्राइंग हो गया, पीएनआईडी ड्राइंग हो गया, जीएडी ड्राइंग हो गया। ठीक है। तो मैं आपको पहले भी इसके बारे में बता चुका हूँ, पिछले ड्राइंग वीडियो में भी मैं आपको बताया था कि ड्राइंग कितने प्रकार का होता है। इसमें भी मैं बता देता हूँ। आइसोमेट्रिक ड्राइंग और पीएनआईडी ड्राइंग, पाइपिंग एंड इंस्ट्रूमेंटेशन डायग्राम उसको बोला जाता है, पीएनआईडी का फुल फॉर्म हो गया, और जीए ड्राइंग होता है जिसको जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग हम लोग बोलते हैं।
आपसे पूछा जा सकता है कि आइसोमेट्रिक ड्राइंग में कितनी दिशाएं होती हैं, ठीक है, वो कितना हिस्सा में डिवाइड होता है। जैसे कि मान लीजिए हम लोग कोई भी ड्राइंग देखते हैं तो हम लोग को पता होता है ना कि इसमें नॉर्थ और ईस्ट वेस्ट साउथ किधर किधर दिया हुआ है, तो उसके हिसाब से हमको ये मालूम होना चाहिए कि ड्राइंग में कितनी दिशाएँ होती हैं। तो प्राय दिशाएँ आपका छः दिशाएँ होती हैं। पहला होता है अप एंड डाउन, दूसरा नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, ये 4 दिशाएं, 6 दिशाएं टोटल हो जाती हैं। आप 6 दिशाएं बोल सकते हैं। आपसे ये सवाल कर सकता है कि मान लीजिए आपके सामने कोई रोलिंग आ गया, तो रोलिंग क्या होता है, मतलब कैसे हम लोग डिसाइड करेंगे कि रोलिंग है, रोलिंग क्या होता है, आपसे ये सवाल किया जा सकता है, ठीक है। तो आप सिंपल उसमें बता सकते हैं कि सर रोलिंग 90 डिग्री से हट के कोई भी लाइन हमारा मान लीजिए जा रहा है, अगर वो 90 डिग्री से हट के किसी और डिग्री में या 90 डिग्री से कम डिग्री में अगर वो जा रहा है, या तो आपका एल्बो बेंड हो या पाइप ही आपका रोल होता हो, ठीक है, तो 2 दिशा के बीच में जाता हो, उसे हम लोग रोलिंग कहते हैं, या ये रोलिंग होता है, ये आप बता सकते हैं। आपसे ये पूछ सकता है कि रोलिंग कितने प्रकार का होता है, ठीक है। तो प्राय रोलिंग 3 प्रकार का होता है, जैसे कि वर्टिकल रोलिंग, हॉरिजॉन्टल रोलिंग, और तीसरा होता है डबल रोलिंग या बॉक्स रोलिंग, आप उसको बता सकते हैं। बॉक्स रोलिंग क्या होता है, आपसे सवाल ये कर सकता है कि बॉक्स रोलिंग क्या होता है, तो सिंपल सा आप जवाब दे सकते हैं कि सर बॉक्स रोलिंग 2 दिशा के बीच, जैसे कोई भी दिशा हो, जैसे मान लीजिए नॉर्थ हो गया ईस्ट हो गया, दोनों के बीच में अगर आपका लाइन जा रहा है उसमें भी अप या डाउन हो रहा है, जैसे मान लीजिए 2 दिशा के बीच में अगर जा रहा है तो आपका हॉरिजॉन्टल रोलिंग हो गया, ओके, और उसमें अप एंड डाउन हो गया, वो वर्टिकल हो गया, तो दोनों रोलिंग अगर एक में आ जाए उसको हम लोग डबल रोलिंग या बॉक्स रोलिंग हम लोग बोलते हैं। आइसोमेट्रिक ड्राइंग कितने डिग्री में होता है, ये आपसे सवाल किया जा सकता है कि अगर आपके सामने आइसोमेट्रिक ड्राइंग आपने बहुत काम किया है, आपने आइसोमेट्रिक ड्राइंग पे बहुत सारा काम किया है, तो कितने डिग्री में आपका आइसोमेट्रिक ड्राइंग होता है, तो सिंपल आप जवाब दे सकते हैं कि सर आइसोमेट्रिक ड्राइंग हमारा 30 डिग्री में होता है। मान लीजिए आपसे पूछा कि आप फिटअप कर रहे हैं किसी भी, या पाइप टू पाइप फिटअप कर रहे हैं, या पाइप टू फिटिंग्स फिटअप कर रहे हैं, फ्लांज फिटअप कर रहे हैं, जो भी फिटअप कर रहे हैं आप, अगर आपको उसमें से पूछे कि इसका जो एज होता है, ठीक है, जो पाइप का बेबल का जो एज होता है वो कितना mm आपको रखना है, तो उसके लिए आपको सिंपल सा जवाब देना है कि सर हम एज पर थिकनेस के हिसाब से रखते हैं। जैसे मान लीजिए पतला थिकनेस है, 20 शेड्यूल का पाइप है, 2 इंच का 4 इंच का है, तो उस हिसाब से मैं 3.5 mm 3 mm भी गैप दे सकता हूँ। अगर थोड़ा हैवी डे है, थिकनेस ज़्यादा है, ठीक है, हैवी डे में आप जा रहे हैं तो आप सिंपली 4 mm भी बोल सकते हैं, 4.5 mm भी बोल सकते हैं, ठीक है, ऐसा हम लोग गैप देते हैं। आपसे ये भी पूछ सकता है कि ओलेट कितने प्रकार का होता है, ठीक है, जैसे ओलेट के बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि मान लीजिए आपने ओलेट यूज किया है तो ये कितने प्रकार का होता है, तो सिंपल आप जवाब दे सकते हैं कि सर ओलेट मेरा 6 प्रकार का होता है, ठीक है। बेल्डोलेट होता है, सॉकोलेट होता है, थ्रेडोलेट होता है, एल्बोलेट होता है, लेट्रोलेट होता है, और स्वीपोलेट होता है, ठीक है, ये 6 प्रकार का ओलेट होता है। आप सिंपली आप जवाब दे सकते हैं कि सर मेरा 6 प्रकार का ओलेट होता है, ठीक है, और इसका आप जवाब सिंपली मैंने आपको बताया, ये आप दे सकते हैं। आपने देखा होगा कि जो बिल ऑफ मटेरियल होता है उसमें आपको देता है ASTM, ठीक है, या ASME, ये 2-3 कोड देता है। जैसे आपका जो ड्राइंग होता है उसमें मटेरियल का कोड देता है, जो भी आपका पाइप है या उसका कोड देता है। जैसे मान लीजिए CS का 105 ये हो गया, ये कोड देता है, कोड के बगल में ASME दे देता है, ठीक है, तो ASTM ये कोड दे देता है। तो ASTM और ASME क्या होता है, ठीक है, तो मान लीजिए मैं अभी बात कर रहा हूँ ASTM का, अमेरिकन सोसाइटी टेस्टिंग मैनेजमेंट इसका फुल नेम होता है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो पाइप है अमेरिका द्वारा प्रमाणित किया गया, ये एक इंस्टीट्यूट है, इसके द्वारा इस पाइप को प्रमाणित किया गया है, ठीक है। इस पर इसका लोगो भी रहेगा, आपको अगर पाइप आपको मिलता है उस पर देखे होंगे ASTM ASME आपको उस पर लिखा हुआ जरूर मिलेगा विथ पाइप का कोड के साथ। ये आप जवाब दे सकते हैं कि ASME या ASTM अमेरिका द्वारा प्रमाणित किया गया ये कोड है, जिसको अमेरिका द्वारा ये जो पाइप बनाया गया है, ठीक है, इसमें वो वेरीफाई करके देता है, ठीक है, ये आप जवाब। आपसे अगर क्लाइंट सवाल करता है कि एलिवेशन से आपको पाइप का साइज़ निकालना है तो आप लोग कैसे निकालेंगे, आपको ड्राइंग अगर सामने रख दिया, पूछ दिया कि हमको इसका साइज़ निकाल के दो पाइप का, कितना mm का पाइप इसमें यूज़ हो रहा है, तो सिंपल सा आपको उसमें कुछ करना नहीं है,
आपको जो वर्टिकल लाइन है सिर्फ उसी का एलिवेशन से आप लेंथ निकाल सकते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो आपका जो फ्लैट लाइन है वो उसके लिए दे दिया और बोला कि इसका एलिवेशन हमको निकाल के दो, तो उसके लिए आपको कोऑर्डिनेशन यूज करना पड़ेगा। जो नॉर्थिंग ईस्टिंग होता है उससे आपको उसका लेंथ निकालना पड़ेगा। वर्टिकल लाइन है तो उसके लिए एलिवेशन से आपको उसका लेंथ निकाला जाता है। वो कैसे निकालेंगे, आपका जो अप में जो वर्टिकल का एलिवेशन देगा उसका और जो डाउन में देगा उसका, दोनों आपको माइनस कर देना है। साथ में जो आपका उसमें फिटिंग्स यूज होता है, जैसे मान लीजिए एल्बो हो गया, फ्लांच हो गया, रेड्यूसर टी जो भी हो गया यूज हो रहा है उसको आप माइनस कर देंगे, आपका पाइप का साइज निकल जाएगा। ये चीज़ें आप क्लाइंट को सिंपली बता सकते। मान लीजिए अगर आपको ड्राइंग दिया किसी भी प्रकार का ड्राइंग, बट जॉइंट हो, सॉकेट जॉइंट हो, थ्रेड जॉइंट हो, तीनों में से कोई भी अगर आपको ड्राइंग दे दिया और आपको बोले कि हमको इसका कौन सा जॉइंट है इस ड्राइंग में आप हमको बता दें, तो आप लोग कैसे बताएंगे? तो सिंपली सॉकेट जॉइंट का लोगो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, वहाँ से बता सकते हैं कि सर ये सॉकेट जॉइंट का लोगो है। और थ्रेड जॉइंट का होगा उसका भी लोगो आपको दिख रहा है, ये आप सिंपली आप थ्रेड जॉइंट का लोगो देख के बता सकते हैं। और बट जॉइंट का होगा तो वो भी आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। आप ये तीनों में से जो भी आपका जॉइंट ड्राइंग में दिया हुआ है वहाँ पे उस तरीके का लोगो बनाता है जहाँ पे जॉइंट होता है। ये तीनों चीज़ आपको आपसे पूछे कि पीपी क्या होता है, ठीक है, ये पीपी क्या होता है, क्यों यूज करते हैं हम इसको, तो आपको सिंपल जवाब देना है सर पीपी का मतलब हो गया पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होता है। और इसमें हम लोग का ग्लव्स होता है, कवरऑल होता है, हेलमेट होता है, सेफ्टी शू होता है, गॉगल्स होता है, एयर प्लग होता है, ठीक है, एप्रॉन होता है। ये सारी चीज़ें आप उसमें आप बता सकते हैं। ये क्यों यूज होता है, क्योंकि जिस हिसाब से हम लोग जो काम करते हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग के पास सेफ्टी होता है। जैसे मान लीजिए किसी भी कटिंग वटिंग कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग लेदर का ग्लव्स यूज होना है। दूसरा ईयर प्लग चाहिए हमको, ज़्यादा हेयरिंग होता है वहाँ पे, ज़्यादा साउंड होता है, ठीक है। तीसरा आपका हो गया एप्रोन होना चाहिए, आपको सेफ्टी शू होना चाहिए, फेस शील्ड होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आप वहाँ पे यूज करते हैं ताकि हम लोग उस चीज़ को खतरे से हम लोग बच सके। इसके लिए हम लोग पीपी का यूज। आपसे पूछ सकते हैं वर्क परमिट आप जानते हैं और ये क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, ये आपसे पूछ सकता है, ठीक है। वैसे तो ये सवाल आपसे नहीं पूछा जाता है, लेकिन कुछ रेयर केस में आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आपको जवाब देना है हाँ सर वर्क परमिट के बारे में मैं जानता हूँ, हॉट वर्क, कोल्ड वर्क, कन्फाइंड स्पेस, वर्क एट हाइट का परमिट, और दूसरा ये एक्सकवेशन का परमिट। ये 3-4 प्रकार का परमिट होता है। ये क्यों यूज होता है और इसको क्यों हमको चाहिए काम करने से पहले, क्योंकि इसका मतलब ये हो गया कि हम उस काम को करने के लिए ऑथोराइज हैं। और इस चीज़ को करने के लिए जैसे जो भी आपका क्लाइंट कंपनी होगा वहाँ पे वो ऑथोराइज करके देगा कि हाँ आप ये काम करो, ठीक है। आपको एक सर्टिफिकेट दे दिया कि हाँ पर इस काम को आप कर सकते हैं, ये वर्क परमिट होता है। एक लिखित में एक परमिट होता है, ये आप सिंपली आप क्लाइंट से बोल सकते हैं। आपसे पूछ सकता है कि कन्फाइंड स्पेस किससे करते हैं। मान लीजिए आप कहीं काम करने जा रहे हैं, कन्फाइंड स्पेस किससे करते हैं, ठीक है। कैसे हम जानेंगे कि वो कन्फाइंड स्पेस का काम है या कैसे क्या काम है, तो इसके लिए सिंपल सा पहले कन्फाइंड स्पेस समझ लें क्या होता है। कि इस कन्फाइंड स्पेस का मतलब ये हो गया कि किसी भी जगह आप जा रहे हैं जो कंजस्टेड हो और आने और जाने का एक ही रास्ता हो, उसे हम लोग कन्फाइंड स्पेस करते हैं। जैसे कि एक टैंक हो गया, व्हीसल हो गया, ठीक है, ITC एक्सेट्रा जो भी हो, इस टाइप का अगर कहीं पे भी आप काम करने जा रहे हैं और आने जाने का सिर्फ एक ही रास्ता हो, ठीक है, वो उसको हम लोग कन्फाइंड स्पेस बोलते हैं। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में बेल आइकन दबाइए। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।